क्या आप आईफोन 14 से डिसअपॉइंटेड है? मैं सिर्फ नॉर्मल 14 और प्लस की बात कर रहा हूँ, प्रो की बात नहीं। यस वेल, बहुत लोग हैं। अब जब आईफोन 14 रिलीज होके खत्म हो चुका है सितंबर में, आईफोन 15 के लीक्स रूमर्स फिर स्टार्ट हो चुके हैं। अब एक बहुत बड़े बड़े लीक्स आने शुरू हो गए हैं। वेल, और 14 का हमें डिसअपॉइंटमेंट का अंदाजा इससे भी पता चल सकता है कि एप्पल ने खुद आईफोन जो 14 प्लस है उसके प्रोडक्शन को भी कम कर दिया है। उनके अकॉर्डिंगली वो सेल नहीं हो पा रहा है इसलिए। बट ये वीडियो आईफोन 15 के लिए है तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली जो बात है वो है कि फाइनली अब आईफोन में USB Type-C आने वाली है और ये एप्पल की तरफ से भी सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर दिया गया है। बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने जब डिसीजन लिया था कि अगले साल से एक ही टाइप का चार्जर यूज होगा तो एप्पल को कंप्लाई करना ही पड़ेगा। अब वो चाहे या ना चाहे, खुशी से करे दुख से करे, उनको करना ही पड़ेगा। देखा जाए तो ये एंड यूजर के लिए, कंज्यूमर के लिए एक बेनिफिशियल डिसीजन हो सकता है एंड होगा भी। बिकॉज एक टाइप ऑफ चार्जर सही है, वरना आईफोन का अलग चार्जर खरीदो, दूसरों के लिए अलग USB Type-C खरीदो तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। लाइटनिंग पोर्ट वैसे ही बकवास है एकदम। उसके बाद अगर हम और रूमर्स की तरफ बढ़े तो एप्पल के एक बहुत ही बड़े जो लीकस्टर्स है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है, मिंग को, उन्होंने अब लीक किया है कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में जो वॉल्यूम और पावर बटन्स डिसअपीयर होने वाले हैं। यस गाइस, जो फिजिकल बटन्स है, जो फिजिकल मैकेनिकल कॉम्बिनेशन बटन्स है, वो अब आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स में डिसअपीयर हो जाएंगे। एंड वहाँ पे आपको याद होगा जैसे आईफोन SE 3 है, उसमें से होम बटन प्रेस नहीं होता, बस एक फीलिंग आती है कि होम बटन प्रेस हो रहा है। वैसे ही बटन्स अवेलेबल हो जाएंगे जो जिसको हम टैप्टिक फीडबैक बोल सकते हैं। अभी एप्पल के फोन में एक मोटर लगती है टैप्टिक की, बट अगर अगले साल ये रूमर ट्रू होता है तो एक से बढ़कर 3 मोटर्स हो जाएंगी। तो आपको बस एक फील आएगा कि यू आर प्रेसिंग अ बटन, बट एक्चुअली कोई फिजिकल बटन नहीं होने वाले फोन में। एंड देखा जाए तो ये एप्पल की विजन के अकॉर्डिंग लाइन भी करता है। बिकॉज एप्पल का विजन है उनको एकदम पोर्टलेस फोन्स बनाने हैं, तभी वो Type-C को इनकॉर्पोरेट करने में भी इतने रोते रहते हैं। उनका मानना है कि वायरलेस चार्जिंग से ही फोन चार्ज होना चाहिए एंड वो सारे पोर्ट्स एंड बटन हटा देंगे। वेल, बट अगर ऐसा होता है तो सिर्फ ये प्रो एंड प्रो मैक्स में होगा। जैसा इस साल भी हमने देखा कि 14 प्रो मैक्स काफी आगे हैं कंपेयर टू 14 नॉर्मल एंड प्लस वाले से, तभी फैंस इतने डिसअपॉइंटेड हैं। अगले साल तो ये शायद और भी बड़ा गैप हो सकता है जब हम देखेंगे 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स जो होंगे वो जो नॉर्मल 15 होंगे उनके मुकाबले काफी ही डिफरेंट होंगे। हाँ, एक बात सर्टेन है कि जो नॉर्मल 15 एंड अगर प्लस आता है, जो भी एप्पल डिसाइड करेगा लॉन्च करने की, उसमें भी डायनेमिक आइलैंड आ जाएगा। अभी तो नॉर्मल 14 एंड 14 प्लस में नॉच ही है, प्रो मैक्स में सिर्फ डायनेमिक आइलैंड है। बट 15 से सारी लाइंस में डायनेमिक आइलैंड आ जाएगा, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड इस साल का स्टैंड आउट फीचर है। मुझे खुद पर्सनली काफ़ी पसंद है, बहुत लोगों को पसंद आया है। एप्पल ने एक यूजलेस चीज़ में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर मैजिक करके उसको बहुत ही इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन बना दिया है। इसलिए 15 में नॉर्मल 15 और अगर प्लस या मिनी जो भी वो डिसाइड करे, सब में होगा डायनेमिक आइलैंड। एंड ये बटन वाली न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। वेल, आईफोन 14 अभी लॉन्च हुआ था एंड ऑलमोस्ट 11 महीने होंगे, अभी 10-11 महीने 15 लॉन्च होगा भी। तो लेकिन एप्पल का हमेशा से रहता है कि न्यूज़ रूमर्स बहुत आते हैं। अब जब स्टार्ट हो गए हैं तो इसका कोई स्टॉपेज नहीं होगा। जब तक आईफोन 15 लॉन्च नहीं होता हम तब तक देखेंगे, एक दिन पहले तक न्यूज़ एंड रूमर्स आते रहेंगे। बट यू विल बी अपडेटेड ऑफ एवरीथिंग, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे।